लेकिन उससे पहले एक मौलाना साहब है, बरेलवी साहब, जब भी बोलते हैं विवाद खड़ा हो जाता है। इस बार भी महाकुंभ को लेकर उन्होंने कुछ कहा है, जरा पहले सुन लीजिए। एक तरफ साधु संत धर्मांतरण कराने की बात कर रहे हैं कि महाकुंभ मेले में बड़े पैमाने पर सैकड़ों मुसलमानों को मजहब तब्दील कराया जाएगा, धर्मांतरण कराया जाएगा। दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश में एक कानून बना हुआ है धर्मांतरण पर, और गुज़िश्ता सालों में कई लोगों की गिरफ्तारियां भी हुई हैं। तो इस सिलसिले में मैंने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को एक पत्र लिखा है, और पत्र लिख करके मैंने उसमें मांग की है कि कुंभ के मेले में होने जा रहे धर्मांतरण के कार्यक्रम पर प्रतिबंध लगाया जाए। अब ये लीजिए, बहुत बड़ा आरोप ये लगा रहे हैं अमन गिरी साहब कि महाकुंभ में धर्मांतरण का एजेंडा है आप लोगों का। इनका काम यही है कि आरोप प्रत्यारोप। कितना बड़ा आरोप लगाया कि धर्मांतरण का कुंभ है ये, कितना बड़ा आरोप। तुम वक्फ की जमीन पे कहते हो कि कुंभ रखा है, तुम हिंदुस्तान की हर जगह को कहते हो कि तुम्हारी वक्फ की जगह है। वक्फ का पूरी तरह से विनाश होना चाहिए इस भारत भूमि से। मैं प्रधानमंत्री मोदी जी से आग्रह करता हूं। फालतू की बात है, विनाश होना चाहिए। विनाश कैसे कर दोगे तुम? देश के कॉन्स्टिट्यूशन का विनाश करने के ऊपर लगे हुए। कुछ पता है? वकील हो, उसके पास साधु हो क्या? देश के नहीं, तुम क्या मेरे को पर्सनली बात कहोगे? नहीं सैयद, तुम क्या मेरे को पर्सनली बात कहोगे? तुम क्या हो? पर्सनली नहीं, तुम क्या हो? हम इस चीज को अरे तुम क्या हो? अरे आप क्या करते हैं बैठ करके? आप किस तरह देश के नहीं, क्या तुम आरोपों की झड़ी लगाते रहोगे? आपकी बात करते हैं। किस तरीके का धर्मांतरण हो रहा है? किस तरीके का धर्मांतरण हो रहा है कुंभ में? क्या सबूत है तुम्हारे पास? आपको कॉन्स्टिट्यूशनली बात करना चाहिए भाई। आप वकालत जानते हैं, इसीलिए आपसे कह रहा हूं कि आप कॉन्स्टिट्यूशन को भी जानते हैं। आप देश के संविधान नहीं, अभी आप कह रहे हो, अभी आप उससे पहले मेरे पे पर्सनल कमेंट कर रहे थे। नहीं, कोई पर्सनल कमेंट नहीं, कोई पर्सनल कमेंट नहीं। अनस अली जी, क्या धर्मांतरण हो रहा है महाकुंभ में? मतलब पहले वक्त पर दावा करेंगे, उसके बाद कहेंगे धर्मांतरण होगा, और फिर कहेंगे कि साहब हिंदू मुस्लिम हो रहा है। ये कर कौन रहा है? कौन कर रहा है? देखिए, मैंने तो आपसे सीधी बात कही है कि तीनों भाई मेरे यहाँ बैठे हुए हैं, चारों भाई पैनलिस्ट बैठे हुए हैं। विनोद बंसल जी से भी कह रहा हूं मैं, और दोनों फिर बीजेपी प्रवक्ता है, महाराज जी से भी कह रहा हूं कि अगर कुंभ का आयोजन हो रहा है तो उसको अच्छी तरीके से उसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लेना चाहिए, ना कि ये सब बातें फैला के। मैं तो विनोद बंसल जी से पूछ रहा हूँ आपका क्या योगदान रहा और आप लोग क्या योगदान कर रहे हैं? करना चाहिए, अच्छी बात है। और मेरा कोई योगदान हो तो मुझे बताइए कि अनस अली आपको ये काम करना है। ये जो महाकुंभ है, सुनिए मेरी बात सुनिए, पहले बात कंप्लीट हो जाने दीजिए। अगर वक्फ की जमीन कोई ये कह रहा है कि वक्फ की जमीन है, तो ये तो अच्छी बात है कि ये हिंदुस्तान की तारीख रही है कि इसमें हर मजहब का जो भी आयोजन हुआ है, आप अपनी बात को कहते जाओ और अपने पापों को छुपाते जाओ। ये जो अलतकिया में माहिर हैं लोग। आप देखिए, एक व्यक्ति तो पूज्य संत को, मुसलमानों का दो चेहरा इसी तरीके से लाइव डिबेट में दिख रहा है। आप देखिए, इसको माफी मांगनी चाहिए। एक तरफ गाली देते रहेंगे, एक तरफ कहते रहेंगे हम किस तरीके से सहयोग करें। अरे भाई, गाली, ये तो नेशनल डिबेट में आप अपनी बदतमीजी दिखा रहे हैं बंसल जी कि हम आपको कितने आग्रह और सम्मान के साथ हम आपसे। विनोद बंसल साहब, ये तो भाईचारे की बात कर रहे हैं। ये कह रहे हैं कि विनोद बंसल साहब मुझे बताइए, अनस अली को महाकुंभ में क्या काम करने हैं, क्या सेवा कार्य करना है, या जाएंगे सेवा कार्य करने? हाँ, मुझे बताइए, आप बताइए। और मैं आपसे ये कह रहा हूँ, इससे आगे बढ़ के बोलते हैं प्रत्युष खरीजी, मैं यही तो बोला आपको। ये इस्लाम में अलतकिया जो है ना जी, ये इसमें माहिर है ये लोग। आप देखिए कि एक जो सैयद जब्बाद है, पूज्य संतों को गलियारा है। आप देखिए इसकी हिम्मत कैसे हुई 2 कौड़ी के आदमी को हमारे संत के बारे में इस तरह से बोलने की। मैंने शुरू में ही कहा, डिबेट में कहा कि कोई पर्सनल टीका टिप्पणी कोई ना करे। मैंने पहले कहा क्या बोलता है किसी संत के बारे में, तो ये इसको डिबेट में बिठाने की जरूरत नहीं है। संविधान की बात करता है, संतों का अपमान करता है, संविधान की जय बोलता है, और उसके बाद में संतों का अपमान करता है। मैं भुवन जोशी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता भुवन जोशी, क्या इसके पहले कभी आपने सुना? भुवन जोशी, आपके शासन में भी कुंभ हुआ था, कभी आपने सुना कि प्रयागराज की भूमि को, महाकुंभ के क्षेत्र को दावा किया जा रहा है कि वक्फ की जमीन है? आपने कभी सुना कि महाकुंभ में यह इल्जाम लगाया जा रहा है कि वहां पर धर्मांतरण का एजेंडा लेकर काम किया जा रहा है? क्या महाकुंभ धर्मांतरण का एजेंडा है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी के शासन काल में यह महाकुंभ हो रहा है।
और हम देख पा रहे हैं, अगर वहां पर आप लोग गए हैं या हमारे लोग वहां गए हैं, जो बताने का काम कर रहे हैं, वो बताने का काम कर रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने इस महाकुंभ मेले का राजनीतिकरण कर दिया। जिस प्रकार के वहां पर पोस्टर लगाए गए हैं, होल्डिंग लगाए हैं, वो देश और प्रदेश उसको समझ पा रहा है। और जो भारतीय जनता पार्टी खुद ही चली है देश में खुदाई करने, देश में जो चाहती है कि मस्जिद के नीचे मंदिर खोदने पर लगी हुई है, और जिसका ध्यान नहीं है कि किस प्रकार देश तो क्या उस खुदाई का, तो क्या उस खुदाई का ये रिएक्शन है क्या कि प्रयागराज कुंभ की खुदाई करो और कह दो कि वक्त का दावा है? प्रत्युष जी मैं बता उसी का रिएक्शन है क्या? प्रत्युष जी बता रहा हूँ इस विषय को, 2 मिनट का समय दीजिए, मुझे लेट समय दिए, 2 मिनट का समय मैं आपको बताना चाहता हूँ। भारतीय जनता पार्टी देशवाद किस पिच पे लाके चौधरी साहब थोड़ा सा तोड़ करके आक्रांताओं ने मस्जिदें खड़ी कर दी हैं। वहां पर यदि खुदाई हो रही है, उसका सर्वे हो रहा है, इसमें आपको आपत्ति क्यों हो रही है भाई? मंदिर जनता के सामने आ जाएगा। उसी विषय पे हो रही है, उसमें आपको आपत्ति हो रही है। नहीं, कुंभ की बात हो रही थी भुवन जोशी जी, कुंभ की बात हो रही थी, आप संभल पहुंच गए। मैं उसी विषय पे आ रहा हूँ, थोड़ा सा चौधरी साहब को चुप कराइए, थोड़ा करिए भुवन जोशी जी, राजेश चौधरी जी को चुप कराइए। मैं समय कर रहे हैं आप, देश में हिंदू भी रहते हैं और देश का इतिहास है हजारों मंदिरों को तोड़कर। नहीं, मैं भुवन जोशी जी बस आपसे जो मैंने 2 सवाल किया है उसका जवाब दे दीजिए। क्या आपको लगता है कि महाकुंभ धार्मिक एजेंडा है, धर्मांतरण का एजेंडा है? क्या प्रयागराज की भूमि वक्फ की जमीन है जहां पर यह धार्मिक आयोजन हो रहा है? मैं इसका जवाब आपसे जानना चाहता हूं। देखिए मैं कहना चाहता हूं, आपने जो अभी बयान दिखाया किसी साथी का, देखिए निश्चित तौर पे सरकार की जिम्मेदारी बनती है महाकुंभ का मेले को सफल बनाए। समाजवादी पार्टी निश्चित तौर पे इस देश की गंगा जमुना जो तहजीब है उसके साथ है। हम लोग इस देश के संविधान को मानने वाले लोग हैं और हम लोग चाहते हैं कि महाकुंभ का मेला एक देश और प्रदेश के और विश्व के लोग इसको देखने आते हैं। ये भारतीय जनता पार्टी जो अपना नफरती एजेंडा फैलाना चाहती है, हम लोग इसके खिलाफ है। भारतीय जनता पार्टी जो महाकुंभ का जो राजनीतिकरण करना चाहती है, हम लोग इसके खिलाफ है। इससे काम नहीं चलेगा, अगर आप नफरत बोएंगे तो नफरत ही मिलेगी आपको। ये भारतीय जनता पार्टी देश को 11 साल में मोदी जी कहाँ लेके आए, 8 साल में योगी जी कहाँ ले पाए, देश देखने का काम कर रहा है, देश देख रहा है। आप आज कुंभ का राजनीतिकरण करेंगे, कुंभ में सही जवाब। महाकुंभ लोगों को जोड़ने का काम करता है। देश से ही नहीं बल्कि विदेशों से भी लोग यहाँ पर श्रद्धालु यहाँ पर आए हुए हैं। 45 करोड़ श्रद्धालुओं के जुटने का अनुमान है। ये जोड़ने वाली ताकत है, तो यहां पर ये बांटने वाली ये ताकत कहां से आ रही है? ये दावा पहले कभी आपने सुना? किसी ने नहीं सुना। कभी किसी ने सुना कि यहां धर्मांतरण का एजेंडा कुंभ में चलता है? क्या इसलिए कुंभ का आयोजन होता है? देखिए पृथ्वी भाई, क्या है, कुंभ जो है सदियों से हिंदुस्तान के अंदर हो रहा है। हाँ। और इससे पहले भी कुंभ हुआ, कोई आपत्ति नहीं। समाजवादी पार्टी की सरकार में भी कुंभ जो है बहुत अच्छे तौर पे भी मनाया गया, चीजें हुई। क्या हुआ है, जब से विश्व हिंदू परिषद के अंदर 1.5 कौड़ी के प्रवक्ता विवेक बंसल जैसे लोग आने लगे हैं, विनोद बंसल जैसे 1.5 कौड़ी के लोग आने लगे हैं, तब से ही आपत्तियां होने लगी है। टीवी डिबेट में बैठ करके सुने फिर मैं कह रहा हूं इस तरह की कोई निजी टिप्पणी नहीं। मैंने पहले ही टोका था, ये कौड़ा कौड़ी का खेल यहाँ खेलने नहीं आए, हम बहस करने आए। कौड़ा कौड़ी का खेल नहीं खेलने आए। ये इस्लामिक मान्यता को नहीं, बिल्कुल नहीं। अगर आपको अपनी बात रखनी है तर्कों के आधार पर रखिए, निजी टीका टिप्पणी बिल्कुल नहीं, कोई भी नहीं करेगा। और जब तर्क मर जाते हैं तो ये औक्षेपन पर उतर आते हैं। ये इनको मैंने आपसे पूछा सैयद जवान, मैंने आपसे पूछा कुंभ यहाँ पर जोड़ने की बात करता है, वसुधैव कुटुंबकम की बात करता है, ये तोड़ने वाली ताकत कहां से आ रही है? ये मेरा सवाल था आपसे। ये भारतीय जनता पार्टी ये मानसिकता तोड़ने वाली है, तब से ये तोड़ने वाली है। मानसिकता तोड़ने वाली मानसिकता है। ये जो बकतोड़ वाली मानसिकता है वो तोड़ने वाली मानसिकता है। ये कुंभ को कलंकित करने की मानसिकता है, हिंदुस्तान भारत को कलंकित करने की मानसिकता है। लोगों को ये स्कॉलर नहीं है, ये स्कॉलर नहीं है, ये अंगूठा छाप और ये मदरसे छाप लोग हैं, ये मदरसे छाप। सैयद साहब, आपने आते ही गाली देना शुरू करा।
आपसे पूछा गया वक्फ के बारे में, आपसे पूछा गया कुंभ के बारे में, आपने अखिलेश जी को सर्टिफिकेट दे दिया। आप एक पॉलिटिकल विश्लेषक हैं, आप पूरी तरह से एक पॉलिटिकल विश्लेषक हैं। आपने अखिलेश को सर्टिफिकेट दे दिया, आपने भाजपा को तोड़ने वाली पार्टी बता दिया। लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगा, इस तरीके की जो आपकी मानसिकता है ये चलने नहीं देंगे। अगर वक्फ बोर्ड ने फिर से इस तरीके की बात बोली कि ये कुंभ का स्थान वक्फ बोर्ड का है, तो वक्फ के ऊपर जो कार्रवाई होगी वो सरकार नहीं, वो संत करेंगे। चलिए अब समय इजाजत दे रहा है, समय इजाजत दे रहा है, बहस को यहीं पर समाप्त करना पड़ेगा। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ टू द पॉइंट पे जुड़ने के लिए।